जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। 14 अगस्त को पूरा भारत पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे मना रहा है। तो हम जानते हैं कि हम ये इस विभाजन विविधता दिवस को हम क्यों मनाया करते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार 15 अगस्त 2023 को भारत हर घर तिरंगा और अपने स्वतंत्रता दिवस को लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत सरकार और पूरा भारत जो है तैयारियां कर रहा है आने वाले इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे को मनाया करता है, जिसकी शुरुआत 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हो कि 1947 का ऐसा दौर था जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था दो भागों में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और उसमें लाखों लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत सारी महिलाओं बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार भी आपका किया गया था। तो इस स्ट्रेटजी में, इस ट्रेजिडी में जितने भी लोगों के द्वारा ये कठिन दौर आपका झेला गया था, उनको ट्रिब्यूट और होमेज पे करने के लिए भारत सरकार की तरफ 2021 में अनाउंसमेंट की गई कि हम 14 अगस्त को हर साल जो है पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे 2023 को मनाएंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे भी होता है और उसके अगले दिन 15 अगस्त को भारत का जो है स्वतंत्रता दिवस होता है। तो भारत ऐसा ना हो कि उन लोगों के बलिदानों को भूल जाए जिन्होंने 1947 में दिए थे। कुछ ऐसे जो राजनीतिक कारण आ चुके थे, समीकरण ऐसे बन गए थे जिसमें भारत का विभाजन होना ही था और उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी आपकी शामिल थी। और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन कहा जाता है और वो भी ऐसा भयावह माइग्रेशन जिसमें लोगों की जान तक चली गई। लगभग 20 मिलियन लोग इसमें जो है हताहत आपके हुए थे और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में अगर हम हिंदू आबादी को देखें तो उस समय 50% के करीब थी, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा भाग पाकिस्तान में आपका चला गया था। लेकिन अब वही आबादी जो है इस समय 3% से भी कम है। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा सेकुलर कौन है और सेकुलर के नाम पर कौन आपका पॉलिटिक्स किया करता है। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से भी इस पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को मनाया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा टोटल उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस डे के जरिए जो है होमेज प्रोवाइड किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने इस दुखद ट्रेजिडी में अपनी जान गंवाई हुई थी। और हम भारत के लोगों को, मेनली अपने यूथ को शिक्षित करें कि ये कितना बड़ा दिन हमारे इतिहास से संबंधित है। हम अभी आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो कि हम हिस्ट्री भूल जाएं। हिस्ट्री हमेशा हमें ये बताती है कि कौन सही है कौन गलत है और किसने हमारे साथ क्या किया था, और उसी के बेसिस पे हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार बनाते हैं और उसी के साथ जो है हम आगे चला करते हैं। अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विभाजन की। तो यहाँ पर अभी आप इस मैप को देख पा रहे हो जो कि बिफोर पार्टीशन था, जिसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल था, भारत में बांग्लादेश भी शामिल था। आपको याद होगा 1905 में जो है अंग्रेजों के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ओके, बंगाल को हटा दिया गया था। उसके बाद 1947 में 1916 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद से उन्होंने जो है एक अलग इस्लामिक देश का राग अलापना शुरू कर दिया और 1946 में ऐसी स्थिति आई कि भारत में विभाजन होना ही हुआ। 47 तक, 14 अगस्त तक जो है पाकिस्तान जो एक नया देश बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक पाकिस्तान। वहीं पर भारत जो है आपका एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। दोनों देशों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों ही देश साउथ एशिया के कॉन्टिनेंट में आपके आते हैं। और ये जो पार्टीशन हुआ था वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पर किया गया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के एक सबसे बड़े आपके अधिकारी थे और उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल और पंजाब का विभाजन भारत से अलग करके ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान आपके बनाए गए थे, जिसको अभी आप इस मैप पर देख पा रहे हो। ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था उसको तो हमने 1971 में एक नया देश बना दिया, अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये एक दूषित
मानसिकता विचारधारा वाला देश आपका बन गया है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो ये कुछ ऐसा खूबसूरत अखंड भारत हमारा दिखता था और इसके आपके दो टुकड़े किए गए हैं जो कि काफ़ी ख़राब बात है, लेकिन फिर भी हमें इस 14 अगस्त के दिन को हमेशा याद रखना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्योंकि इतिहास कभी झूठा नहीं होता। इतिहास हमें हमेशा ये बताता है कि लोग कैसे थे, समीकरण कैसे थे, समस्याएं कैसी थी, और उसी के आधार पर हमको आगे चलना होगा। और आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी आप सभी बेहतर करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।